दोस्तों, सीता माता के सिद्ध स्थान करीला की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में है। मगर जब हम इंटरनेट पर करीला के इतिहास को खोजते हैं तो राई नृत्य के वीडियो के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, सागर जिले के बरौडिया कला निवासी वरिष्ठ पत्रकार भाई मनोज तिवारी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं करीला से जुड़ी यह विशेष जानकारी। दोस्तों, पत्रकार मनोज तिवारी द्वारा प्रस्तुत पिछले 2 वीडियो बच्चों को भी बहुत पसंद आए हैं। यह वीडियो है न्यायाधीश को स्वप्न देकर माल खाने से बाहर निकले वीर हनुमान, और दूसरा है जन्मभूमि के नजदीक पहुंचते ही लौटी 16 साल पहले की याददाश्त, जिनकी लिंक इस वीडियो के साथ दी गई है। तो दोस्तों, करीला का वीडियो देखने से पहले सुनिए नन्हे से तनव खत्री क्या कहते हैं। सागर सैनिक चैनल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो हमें ज्ञान की बातें सिखाता है। दोस्तों, अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली में है करीला गांव। यहाँ दुनिया का एकमात्र सीता माता का मंदिर है। करीला माता का मंदिर अशोकनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर और विदिशा से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जानकी माता का मंदिर खुली एवं ऊंची नीची पहाड़ियों के बीचों बीच सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से नीचे की ओर एक तालाब है जो पहाड़ी से देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। जिले की मुंगावली जनपद की ग्राम पंचायत जसैया में मौजूद है करीला की पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर स्थित है सीता धाम। इसे कुछ लोग वैदेही धाम भी कहते हैं। करीला धाम कभी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। रामायण काल में जब माता सीता को वनवास दिया गया था तो लक्ष्मण जी माता सीता को जंगल में छोड़ आए। माता सीता घने जंगल में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंची थीं और यहीं पर उन्हें शरण मिली थी। कहते हैं कि माता सीता ने करीला धाम में ही रंगा पंचमी के मौके पर ही लव और कुश को जन्म दिया था। भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म उत्सव महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया था। लव और कुश के जन्मोत्सव में स्वर्ग से अप्सराओं ने आकर नृत्य किया था। साथ ही बेड़िया जाति की हजारों नर्तकियों ने यहाँ बधाई नाच किया था और उस समय बधाई गीत गाए गए थे। तभी से आज तक करीला धाम में नर्तकियों द्वारा बधाई नृत्य करने की प्रथा चली आ रही है। मंदिर परिसर में ही राधा कृष्ण का मनमोहक मंदिर है। तो माता जानकी लव कुश और महर्षि वाल्मीकि के साथ विराजी है। दोस्तों, राम मंदिर में तो श्री रामचंद्र जी के साथ सीता माता की मूर्ति होती है, लेकिन इस मंदिर में खास बात यह है कि यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां सिर्फ और सिर्फ सीता माता की ही मूर्ति विराजमान है। लव कुश और माता जानकी मंदिर के पास ही एक गुफा मंदिर है जिसमें महर्षि वाल्मीकि तपस्यारत हैं। दोस्तों, इस मंदिर की खास विशेषता यहाँ राई नृत्य को लेकर है। सीता माता के इस मंदिर में यह मान्यता प्रचलित है कि यदि मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वे पूरी हो जाती है। इसके बाद लोग श्रद्धा के साथ यहाँ राई और बधाई नृत्य करवाते हैं। इसके लिए बेड़िया जाति की महिलाएं करीला मंदिर में नृत्य करती हैं। निसंतान दंपतियों की यहाँ गोद भरी जाती है। यहाँ माता जानकी की असीम कृपा से निसंतान दंपतियों की सूनी गोद भर जाती है और मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धा भाव से लोग यहाँ वेरनियों द्वारा राई बधाई नृत्य करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ से जुड़ी एक कथा और प्रचलित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बात करीब 200 वर्ष पूर्व की है। करीला माता मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर दीपनाखेड़ा गांव के महंत तपस्वी महाराज को सपना आया कि करीला गांव की पहाड़ी पर एक आश्रम है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि लव कुश और माता सीता रही थीं। इस आश्रम को जागृत करो। तपस्वी महाराज सुबह ही करीला गांव की पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। वहां जाकर देखा कि एक आश्रम है जो अब खंडहर हो चुका है। तपस्वी महाराज स्वयं ही इस आश्रम की साफ सफाई में जुट गए और देखते ही देखते आश्रम का स्वरूप अद्भुत हो गया। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि
भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म इसी वाल्मीकि आश्रम में हुआ था और करीला धाम स्थित यह आश्रम ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। आइए सुनते हैं करीला धाम मंदिर के पुजारी का इस बारे में क्या कहना है। पंडित जी, आप यहाँ करीला धाम के पुजारी हैं। यहाँ का क्या महत्व है? जानकी मैया यहाँ रही हैं या क्या महत्व है, क्या इनकी कृपा है? ये त्रेता का इतिहास है। जब रामचंद्र भगवान लंका के लिए विजय करके घर आए थे, उसके बाद यहाँ पर वन में छोड़ी गई थी लक्ष्मण जी के द्वारा। तो ये वाल्मीकि जी का आश्रम था प्राचीन, तो यहाँ आकर के रुकी और यहीं पर उनके लवकुश का जन्म हुआ। जो लवकुश का जन्म हुआ तो अपने घर हर्षोल्लास होता है, बधाइयाँ होती हैं जिस तरह की, उसी तरह से यहाँ बधाइयाँ स्वर्ग से अप्सराएँ आती थी पहले उसी समय पर, और आज भी जिस तरह से बन रहा है उस तरह से आ रही हैं। बाल बच्चों के पलना झुलाने के लिए आती हैं, या कोई गोद भरी जाती है, उनका मिन्नत पूरी हो जाती है तो आकर के बधाई करती हैं, पलना झुलाती हैं, हाथे लगा करके चली जाती हैं। हर्षोल्लास होता चला जा रहा है धीरे से। और जो जिसकी मिन्नत लेके आता है वो पूरी हो जाती है, उसकी जो भी स्वेच्छा ऊपर प्रदान कर जाता है। मेला लगता है रंग पंचमी के लिए, यहाँ पर मेला भरा आता है। 30-35 लाख से ऊपर पब्लिक आ जाती है यहाँ पर हर साल का नियम है। ये 3 रोज तक खुला रहता है, 4, 5 और 6 तक ये खुला रहता है दिन रात। उसी वक्त जब ये गुफा खुलती है तो उसके लिए खुली रहती है और रंग पंचमी पर बधाइयाँ बजा करके मेला हो जाता है और अपने अपने घर निकल जाती है। पर हर पूर्णमासी के लिए मेला भराता है। तो यहाँ भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं, बधाई करवाते हैं। अच्छा, बधाई का क्या महत्व है? जैसे तुम्हारे हमारे घर बाल बच्चा होता है तो उसके विषय में अपन कुछ गाना बजाना करते हैं, तो इसी प्रकार से हर लवकुश का जन्म हुआ है। तो पहले अप्सराएँ आती थी, अब जी नाचने वाली आने लगी, मगर बधाइयाँ करवा देती है। जिस तरह से बनता है उस तरह से। मंदिर परिसर में ही पीपल और नीम का एक विशाल वृक्ष है। निसंतान दंपतियों की सूनी गोद भर जाने पर दंपति यहाँ पहुंचकर माता जानकी को पालना भेंट करके इसी वृक्ष पर बांधते हैं। श्रद्धा भाव भक्ति से यहाँ प्रसाद नारियल भेंट करते हैं। कहा जाता है कि लव और कुश का जन्म रंग पंचमी को हुआ था। करीला धाम में रंग पंचमी के दिन से 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। जितने लोग यहाँ जुड़ते हैं अधिकांश वे होते हैं जो मन्नत पूरी हो जाने पर मैया को धन्यवाद देने के लिए पहुँचे हैं। राई नृत्यांगनाओं और गाजे बाजे के साथ पहुँचते हैं, मत्था टेकते हैं और पूजा करते हैं। रंग बिरंगे परिधानों में मृदंग और नगड़िया की थाप पर गायक दल के साथ थिरकती बेड़िया समुदाय की राई नृत्यांगनाएं भक्तिभाव से नृत्य करते युवा और बुजुर्ग मनौती पूरी होने पर सिर पर पूजन की थाल लिए मंगलवार गीत गाते मंदिर में प्रवेश करती महिलाएं और जयकारों से गूंजता वह देही दाम। जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़। मंदिर में माता जानकी को सैकड़ों फीट लंबी चुनरी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, करीला धाम मंदिर की भभूति का भी अद्भुत चमत्कार है। माना जाता है कि यह खेत में कीटाणुनाशक और इल्ली नाशक का भी काम करती है। किसान मानते हैं कि इस भभूति को फसल पर डालने से चमत्कारी ढंग से इल्लियां गायब हो जाती हैं। बताया जाता है कि मंदिर की भभूति फसलों में डालने से फसलें उन्नत होती हैं और किसान हर साल यहाँ की भभूति को अपनी फसल में डालते हैं। करीला धाम मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भारी संख्या में वेड़नियां राई बधाई नृत्य करने पहुँचती हैं।